अब ये एक ऐलान है, हमारे पीर भाई यूके से आए हुए हैं और इन्हीं के मुतल्लिक़ गुमान ये सुना था कि हजूर की बिला पीर मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब के अंदर इनको मिले थे। ये किसी और जगह पर बैत होने के लिए इरादा रखते थे, तो ख्वाब के अंदर हजूर की बिला पीर मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, क्या हमारे ख़ानदान में तूने कोई नक्श देखा है जो हमारे घर को छोड़कर किसी और जगह पर जा रहा है। वो यूके से आए हुए हैं और यूके वाले वक़्त की बड़ी पाबंदी करते हैं और मुझे जो टाइम दिया गया है सिर्फ 2 मिनट के लिए उनकी हाज़िरी है। नामी उनका नाम है अब्दुल खालिक कादरी साहब। वो तशरीफ़ लाते हैं, 2 मिनट में अपनी हाज़िरी पूरी करते हैं। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाए कलम भी तेरे हैं। नगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे बरादरान तरीक़त, बरादरान इस्लाम, आलियान पाकिस्तान और आलियान डोडा शरीफ, आपको लाखों बार नहीं करोड़ों बार सलाम और मोहब्बत का मैं पेश करता हूँ। ये दरबार आलिया, गौसिया, कासमिया, कादरिया, डोडा शरीफ जो है ये हमारी मंजिल है। खाना काबा और बैतुल्लाह शरीफ और मदीना शरीफ से बाद ये हमारी मंजिल है, ये हमारा रोड मैप है। ये और हमारे दिलों की तस्कीन के लिए और हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए ये मंबा अदायद है। ये 76 की बात है। 76 में हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह पीर मोहम्मद शफ़ी जो शायख औलिया थे, औलिया अल्लाह की शान थे, वो उनका वसाल हुआ और 77 में मेरे घर अल्लाह तबारक ताला ने बेटा दिया और मेरी बीवी बीमार थी और उसको तावीज़ गंडू के लिए ज़रूरत थी, तो मैं परेशान हाल था। हज़रत साहब का वसाल हो चुका था और हज़रत पीर हैदर शाह साहब सजादा नशीन पर जलवा अफरोज़ थे। हज़ारों लाखों विसविसे आते हैं, विसविसे अलामी भी होते हैं और शैतानी भी होते हैं, और अलामी और शैतानी विसविसों में तमीज़ करवा सकता है तो शेख कामिल ही करवा सकता है। वहाँ से अगर कोई बचा सकता है तो पीर मुर्शिद ही बचा सकता है। तो मैं ये सही बात है कि इशरा शरीफ मौलाना अब्दुल वहाब सदीकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरी मुनासबत थी और उनके साथ मैं कई दफ़ा जलसे और जुलूस में भी शामिल रहा। तो मैं अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह करने के लिए वहाँ पर गया तो मेरे वालिद मरहूम मगफूर ने कहा कि बेटा हमारा राब्ता जो है पीर गुल हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह से लेकर आज तक है। मैं 42 में कैद में, जापानी कैद में भी चला गया था और तुम्हारे दादा जान को पीर सैयद अमीर रहमतुल्लाह अलैह भी कहते थे कि अब्दुल करीम जिंदा है, वो इंशाअल्लाह वापस आएगा और हमें मिलेगा, हम उससे मिलेंगे और न्याज भी लेंगे। तो 3 साल के बाद लापता आदमी वापस आया और उन बुजुर्गों की दुआ से तो बेटा हमारा वहाँ राब्ता है, तुम क्यों दूसरी जगह जाते हो। दूसरे तीसरे हफ्ते को मैं खामोशी से ही जाने का प्रोग्राम बनाया तो क़िबला आलम पीर मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में मुझे आए, कहा ओए अजीज़ी कहाँ चला है, कहाँ जा रहा है, क्या कमी देखी है। हमने आपसे वो काम लेने हैं जो हमारी मंजिल और मकसूद है। हमारी तो ड्रीम हो तुम, हमारी ख्वाब तुम हो। तुम्हें जब मैंने गुलामी में लिया था 72 में तो मैंने वो शेर पढ़ा था जो तुमको शेर का भी पता नहीं था। तो किसी ने पूछा कि हुजूर इसको गुलामी में लिया है, तो क़िबला पीर मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ, इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुश्किल से ये शाहीन ज़ेरे दाम आया, कादरी कहाँ चले हो, क्या चीज की कमी है। तुम्हें ना तावीज़ की जरूरत है ना किसी और की। जाओ वुजू करो और खत्म पढ़ो और खत्म गौसिया पढ़ते रहो। और हैदर शाह साहब ने तुम्हारे से वो काम लेने हैं जो हमारी ख्वाबें थी। इन मंजिलों की बाहर आएगी तो ना जानना। तो दोस्तों जो भी अपने मुर्शिद को मुकद्दम रखे, उनको अपने शौक में ज़ौक़ में ज़रूरत में रखे, उसके लिए ये रहनुमा है। और हर वक्त वो कहा न किसी ने कि नगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों में
तकदीर देखी। मैं अल्लामा ताहिर साहब से भी ये गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमारा शेख पीर मोहम्मद शफी वाहिद वो पीर हैं जिनने दियार गैर में जाकर तौबा भी करवाई और शरीयत पर अमल भी करवाया, और तौबा करवाने के बाद ये पहले शेख थे। उसके बाद पीर हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1980 में जब पाकिस्तान में गए तो चौधरी अरशाद साहब हमारे बरादर कल्याण पैंसी वाले, उन्होंने 500 पाउंड उनको नियाज रखी महफिल में। तो आपने कहा चौधरी अरशाद तुम बहुत दरीना साथी हो, बहुत मरीद हो, लेकिन तुम्हें से मैं 2-4 बातें करूंगा, बातें करने के बाद तुम्हारी न्याज लूंगा। उसने कहा हजूर मैं ये न्याज वापस नहीं देता, आपको लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चौधरी इरशाद अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी रोजी शिरनियों में रखी है तो हम शिरनी ले कर देते हैं, कभी अपनी रोजी में ऐसा शुबा नहीं लाते। तुम्हारा कारोबार जो है ये ठीक नहीं है, जाओ जाकर अपना कारोबार सीधा करो, बाद में शिरनी दूंगे। उसी वक्त उस आदमी ने तौबा की कि मैं वो आग लगा दूंगा। आपने कहा आग ना लगाना ये कोई दानिशमंदी नहीं, तो जाओ जाकर औने पौने फरोख्त करो। 1980 में यानी कि 1980 में उसने 16,000 पाउंड का स्टॉक फरोख्त किया। उस वक्त 10,000 का एक मकान आता था जो आज 2 लाख पाउंड उसकी कीमत है, और वापस लाया 16,000 पाउंड उनके कदमों में रखा। तो आप पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया चौधरी शाह तुमने कारोबार अपनी नेक कमाई से भी शुरू किया होगा, और निस्फ ये करो, निस्फ दे दो, नेकी की उम्मीद ना रखना, और निस्फ से फिर कारोबार शुरू करो। वो उसका बेटा तारिक पिटोपुर में है जो ग्लासू स्ट्रीट की मस्जिद है, उसकी बुनियाद पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, और कई लोगों की तौबा करवाई और सिरात मुस्तकीम पर रखा। आज भी इंग्लैंड में खामोशी से और वो उनके मरीदैन काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा हाजी मोहम्मद अख्तर मेरे बरादर तरीकत भी हैं और मेरे वो तायाजाद भाई भी हैं। और इस माजूरी के बावजूद वो डोर जाते हैं और काम करवा रहे हैं। वारसल में 2 मस्जिद हैं जो आपकी मुनासबत से हैं, और कभी ना पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ना और पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे आप जानते हैं खासकर अपने इमाम जो यहाँ पर अलामा हजरात हैं ये जानते हैं कि ज़रा सेहत खराब हो तो मस्जिद में नमाज ना अदा करनी, लेकिन पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह कितनी बार जब भी गए नमाज बा जमात सुबह की भी और इशाअ की भी जाकर मस्जिद में अदा की, और कभी वो सर्दी की परवाह ना की और वहाँ पर जाते थे। तो दोस्तों आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें मुल्क मिला, हमें इस्लाम मिला तो दीन इस्लाम मिला, और नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा मिला, सहाबा इकराम का अकीदा मिला, मुल्क मिला तो पाकिस्तान मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ मिला है तो टोडा शरीफ मिला है। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं का खजाना मिला है। मेरी किस्मत देखो, मुझे गुल पीर का आस्थाना मिला है। जिस वक्त मेरे बच्चा बीमार था उस वक्त मैं वहाँ पर वो बात हुई तो मैंने वापस आया। आज वो मेरा बेटा लेबर पार्टी का चेयरमैन बनकर यहाँ हाजिर हुआ है और वो काउंसलर है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन की खिदमत कर रहे हैं। और हमारी बस्ती जो है मिल्लत के साथ रब्ता इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से और अमीद बाहर रख। दोस्तों ये दरबार शरीफ की इंतज़ामिया लाखों बार की मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जो हमारी मेज़बानी भी करते हैं। और पीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये दरबार का सिलसिला निज़ाम दर्स व तदरीस का चलाया है उसको भी ये चला रहे हैं। हज़रत साहब चले गए, ज़ाहिरी तौर पर शेरनियों की आमदन की बात ख़त्म हो गई। ये मुबारकबाद की इंतज़ामिया मुस्तहिक है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके मामलात और आसान करे, और हमें इस दरबार के साथ वस्ती रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपने जो दिया है वो यहाँ लगा हुआ देख रहे हैं। वो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे अब्दुल खालिक कादरी साहब जो कि यूके से अपना इजहार ख्याल फरमा रहे थे, और जिनका वो जिक्र कर रहे थे हाजी अख्तर साहब। वो इजहार फरमा रहे थे। हाजी अख्तर साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे जो पीर भाई यूके के अंदर हैं उनको हिम्मत भी अता फरमाए, सेहत भी अता फरमाए, उनके कारोबारों में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जिस तरह का वो तावन फरमा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मज़ीद तावन की ज़रूरत है, उनके अंदर मदद अता फरमाए।